उपासक इन तीन गुणों की वृत्तियों को देख ही नहीं पा रहा है कि इन तीन गुणों से संचलित होकर के तीनों शरीर बार बार मुझ अजन्मा को, मुझ अमल को मलयुक्त करके फंसाते चले जा रहे हैं। सबसे पहला रजोगुण। ये रजोगुण विक्षेप शक्ति है, साधक को हर क्षण टांग मारती रहती है। ध्यान दीजिए, उसको तुम समझ ही नहीं पाओगे अगर अंतर्मुख नहीं हो। हर समय ये विक्षेप शक्ति रजोगुण साधक को हर समय विक्षेप देती रहती है। वो बैठा है, 10 दिन 10 महीने पहले किसी ने कुछ कहा था, वो भेज रही है। ये देखो, ये कभी भोगा था वो भेज रही है। नाना प्रकार की देखी सुनी भोगी बातें जहां आप शांत हुए तो भेज रही, वो विक्षेप पहुंचा रही। निरंतर एक रस धारा भगवत चिंतन में बार बार विक्षेप पहुंचाना है रजोगुण का लक्षण है। समस्त क्रियाओं के संकल्प इसी से बनते हैं, रजोगुण से। राग और दुख ये दोनों भोग इसी से होते हैं। राग हो जाना, प्रतिकूलता मिलने पर दुख हो जाना, ये काम का जनक है, पिता है, इसी से काम पैदा होता है। और क्रोध का जनक काम है, काम से ही क्रोध हो। जहां विषयों का चिंतन होने लगे समझ लेना रजोगुण छा गया तुम्हारे हृदय पे। ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहां बैठ के विषयों का चिंतन होने लगे समझ लेना रजोगुण छा गए, अब नाश कर देगा ये। उसी समय यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामंगन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब कर। जहां तुम्हारा विषय चिंतन चीख पड़ो, राधा 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 राधा, ये क्या होने जा रहा है, ये तो अंदर गड़बड़ मचा देगा। जहां ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, उसी समय भोग की लालसा पैदा हो जाएगी और कुछ क्रिया हो या ना हो हृदय वैसे ही गंदा हो जाएगा। चिंतन गंदा होना सबसे खतरनाक काम है। ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास्तेषु उपजायते। हम हर जगह क्रोध को सह सकते, लेकिन कामना पूर्ति ना हो तो क्रोध भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो कह रहे काम होना, क्रोध होना, लोभ होना, दंभ होना, दूसरे के गुणों में दोष देखना, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब रजोगुण से प्रकट होते हैं। ये तुम्हारे धर्म नहीं, ये रजोगुण के धर्म। काम होना, क्रोध होना, लोभ होना, दंभ होना, असूया, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करना, निंदा करना, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सरता, ये सब रजोगुण के धर्म है। अगर राजसिक भोजन होगा, रजोगुणी लोगों का संग होगा तो रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ेगा तो काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, दंभ होगा, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन होगा, अभिमान होगा, ईर्ष्या होगा, मत्सरता होगी, निंदा होगी। चौपट हो गया, साधक चौपट हो गया, भ्रष्ट हो गया। रजोगुण, ये जो तुम अच्छा अच्छा चाट पकौड़ा खाने की कोशिश करते हो, रजोगुण पैदा करेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? प्याज लहसुन क्यों मनाए हो? कोई मांस है क्या? कोई निंदनीय वस्तु है क्या? जहां आलू पैदा होती है वहीं प्याज और लहसुन पैदा होता है। वो तमोगुण पैदा करता है। सिर्फ तमोगुण के कारण उसका त्याग किया गया है। उसमें किसी की हिंसा थोड़ी होती है। जहां मूली पैदा होती, गाजर पैदा होती, आलू पैदा होती, वैसे ही प्याज लहसुन पैदा होता है। सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हमें जो बुद्धि शुद्ध चाहिए वो रजोगुण नहीं, वो तमोगुण पैदा करता है, इसलिए उसका त्याग किया गया। रजोगुण कितना खतरनाक है, और हम चाहते हैं बढ़िया बढ़िया ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब रजोगुण पैदा करेगा। और रसेंद्री पा रही है और आप पा नहीं रहे हो। आप रसेंद्री के चक्कर में पड़ के अपने अंतःकरण को रजोगुण से युक्त करके भ्रष्ट होने की मार्ग की प्रवृत्ति कर। ये खाना पीना बहुत होश से, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये बात साधुई की है, परमार्थ की है, अध्यात्म की। इसे समझो। भोजन से ऐसे डरो जैसे विष से डरा जाता है। सात्विक भोजन, आपके केवल प्राणों का पोषण होना है। अगर किसी भी भोजन का नाम सुनकर के हर्ष आ गया तो तुम साधक हो, विषयी पुरुष। साधक कैसे हो सकता है? भोगों की वस्तुओं में उसको हर्ष आ जाए। आज क्या है, आज ये, अगर ये भूख लगे आई। साधक का मतलब है केवल प्राणों का पोषण। हमने देखा है, एक परमहंस जी के साथ कुछ दिन रहे, तो जैसे भंडारा हो रहा है या भिक्षा बट रही, गए नारायण नारायण, उस सामने जो पदार्थ लेके आए
ये नहीं, ये नहीं, ये डाल दो। बिल्कुल साधारण रूखा सूखा वाला वस्तु ली और गंगा के किनारे गए, ब्रह्मार्पणम करके और वर्षों से पाल लिया। जैसे उनसे स्वामी जी बट तो ये भी रहा था, आपने क्यों नहीं, अब हम लोगों को कोई मेहनत तो करनी नहीं होती, थोड़ा बस प्राण पोषण के लिए चाहिए, इसलिए इतना ले लेते। उन्होंने त्याग वैराग्य नहीं बघाड़ा कि उसमें रजोगुण आएगा, उसमें कुछ नहीं, अब मेहनत तो करनी नहीं होती, शांत बैठना होता, शांत बैठने के लिए थोड़ा अल्प भोजन और सूखा भोजन। पूज्य पादुड़िया बाबा, जिसका भोजन सरस बराबर भजन नीरस, जिसका भोजन नीरस बराबर भजन सरस। क्या करने आए हैं हमें? उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, क्या करना है? भोजन नीरस भजन सरस, भोजन सरस भजन नीरस। देखो, अरे कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान और प्रकृति का सीधा वार सहना, पर इसी भाव से सहा जाता था, इसी भाव से नहीं। ये त्वगेंद्री का विषय, सर्दी गर्मी, ये प्रकृति जनित रचा हुआ शरीर जड़ है, ये मैं नहीं हूं। ये जो शीतलता का मुझे भ्रम हो रहा है, मेरी आसक्ति का कारण है, मेरे को नहीं है। भीषण सर्दी में भी कभी कोई परवाह नहीं। वास्तविक जैसा तुम चिंतन करोगे वैसी तुम में शक्ति जागृत हो जाएगी। रजोगुण सुना, ये रजोगुण भोजन अगर आप पाओगे तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, निंदा, ये आ जाएंगे भाई। रजोगुण का काम है विक्षेप शक्ति, भजन नहीं होने देगा। 2-4 बार राधा राधा कहोगे, खत्म, चिंतन बाहरी हो रहा है, विषय चिंतन हो रहा है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम रहे ठिकाना, अपने आराध्य देव के चिंतन में रहता है। चाहे वो भोग के समय हो या योग के समय हो, इसकी स्थिति एक ही रहती है। चाहे वो पदार्थ पा रहा हो या पदार्थ निवृत्ति एकांत में हो, चाहे वो सभा में हो या एकदम गुफा में हो, दोनों उसके लिए समान रहते हैं, क्योंकि रहे ठिकाना अपने आराध्य देव के चिंतन में रहता है। इसलिए कोई गुण धर्म उसे प्रभावित नहीं कर पाता। ध्यान रखना, अगर नाम चल रहा तो कोई भी गुण धर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा, और नाम नहीं चल रहा तो ये गुणानुगुण वर्तनते जबरदस्ती आपसे करवा लेंगे। हरिमाया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ये रजोगुण विक्षेप शक्ति है, ये क्रियाओं में फंसा देती है। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, निंदा। इसलिए भोजन पर सुधार रखो। भोजन सात्विक, संग सात्विक, वातावरण सात्विक। पीछे बताया गया था कि अगर 10 ये सात्विक हैं तो सात्विक और राजसिक हैं तो राजसिक। अब आगे महामहिमा तमोगुण की सुन लीजिए। ये तमोगुण कुछ का कुछ दिखाता रहता है। चश्मा है ना, रंग भरा तो रंग भरा दिखाई देगा, सादा तो सादा दिखाई देगा, लाल तो लाल दिखाई देगा। ये तमोगुण आवरण शक्ति है, रजोगुण विक्षेप शक्ति है, तमोगुण आवरण शक्ति, ढक दिया। ये कुछ का कुछ प्रतीत हम देखने चले थे सब में भगवान, लेकिन तमोगुण ने हमें कुछ और दिखा दिया। ये तमोगुण साधक को ढक लेती है, अंतःकरण, आवरण शक्ति, विचार शक्तिहीन कर देती है। ये जन्म मरण का मुख्य कारण है। तम से ही अहंकार है। तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता अहंकार के भगवान रुद्र, ये भारी विनाशकारी है तमोगुण। ये आवरण शक्ति यदि विक्षेप शक्ति से मिल जाए, रजोगुण और तमोगुण, बस हो गया खेल। तो लगभग ऐसा ही चलता है। सतोगुण तो 24 घंटे में अगर कोई सात्विक आहार आदि है तो थोड़ी देर के लिए आया, बका यही दोनों अपना प्रभाव रखते हैं, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। रजोगुण और तमोगुण, काम का चिंतन, क्रोध का चिंतन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति दोनों मिल जाए तो निश्चित ही अगले जन्म का हेतु बना देती है। इनके द्वारा ऐसी क्रियाएं होती है। तमोगुण से ग्रस्त हुआ चाहे जितना विद्वान या बुद्धिमान पुरुष हो, उसकी ज्ञान शक्ति खो जाती है। मुझे क्या बताया ना, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। जैसे काम चढ़ा और आवरण शक्ति तमोगुण भी आ गया, अब आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपकी सोच का पहला आवरण कर देगा तमोगुण, और क्रिया शक्ति बलवान रजोगुण आपको भेद देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्रोध काम से उत्पन्न हुआ रजोगुण से, लेकिन तमोगुण आवरण कर दिया। अब आपका भूल जाएगा कि हमारे सामने पूज्य जन है, कैसी बात करनी चाहिए।
कैसा व्यवहार करना चाहिए। चाहे जितना विद्वान बुद्धिमान हो, आवरण शक्ति ढक लेती है। ये तमोगुण सामने कुछ और दिखाई देने लगता है, बोला कुछ और जाता है, समझ में कुछ और आता है, उसकी भ्रम बढ़ जाता है। ये तमोगुण की महती आवरण शक्ति बड़ी प्रबल है, इसको काट पाना। इस आवरण शक्ति से जब युक्त हो जाता है तमोगुण से, तो उसे हर बात विपरीत लगती है। आप मुस्कुरा के भी देखो तो जरूर हमारा उपहास कर रहा है, ये हंसा क्यों, अब इसको हंसी का फल दिखाएंगे। एकदम वो हर समय नाक में गुस्सा बना रहेगा, विपरीत भावना आ जाएगी। अभावना, जो पूज्य जन उनके प्रति भाव बिगड़ जाएगा, असंभावना आ जाएगी, तमोगुण की शक्तियां उसके अंदर जागृत हो जाएंगी और वो अपनी स्थिति से डामाडोल होकर अपराध कर बैठेगा। अज्ञान, आलस्य, खूब सोना पड़े पड़े। अरे कोई तो साधना ही सोने की करते हैं। 5 घंटे साधक के लिए, 6वां घंटा नहीं, 6 घंटे उनके लिए जो मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम। 5 घंटे बहुत है। 5 घंटे, 1.5-2 घंटे में विश्राम पूरा हो जाता है अगर अच्छा उपासक हो। चलो भाई 3 घंटे सही, 5 घंटे तो पर्याप्त हो गए। लेकिन कोई 10 घंटे के ऊपर भी लांघने की सामर्थ्य रखते हैं, तो धन्य है जीवन। जब तमोगुण में जीवन व्यतीत हो रहा है, कोई जीवन नींद लेना कोई अति पवित्र बात नहीं है, तमोगुण का लक्षण है। उचित ले लो जिससे हमारी साधना बने। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु, हमारी नींद भी चलो साधना में सहायक हो। 4 घंटे 5 घंटे ऐसा 6, एक नियम होना चाहिए। ये तमोगुण का नींद का ऐसा प्रभाव है कि बहुत जल्दी ये आवरण ढक लेता है। तो अज्ञान पहला, फिर आलस्य नहीं होना चाहिए। इससे लड़ाई की जाती है, और इससे जब लड़ाई कर दो तो आखिरी में विदा भी हो जाता है, जाओ हम तुम्हें छोड़ते हैं। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को या ही माही पनी, न सोई न जगी। एक अद्भुत, अरे एक परमानंद प्राप्ति के मार्ग में हो, काहे को इतना समय बर्बाद करते हो। ऐसी लगन लगनी चाहिए जैसे गरीब आदमी धन कमाने का अवसर मिला हो तो ओवर टाइम करता है। इतने से बच्चों की व्यवस्था हो जाएगी, इतने से पढ़ाई की व्यवस्था, इतने से घर की व्यवस्था। ऐसे हमको भजन में लगना चाहिए। सब सो रहे हैं, अवसर मिला 1 घंटा और भजन कर, फिर लेट गए, थोड़ा आराम किया, फिर स्नान सोच, अपनी दिनचर्या। अच्छा, अपने लिए तो विरक्त मार्ग के साधक के लिए तो एक ही काम है, भजन करना। जब समय मिले हम अपनी नींद को पूरी कर लें। ऐसे समय में जब सब सो रहे हैं तो हम थोड़ा 1 घंटा तो निकाल लें। उस समय हम जाग कर सबके बीच, सब सो रहे हैं, हम जग करके मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं। एक लगन लगनी चाहिए। 3 घंटे 4 घंटे विश्राम हो गया, 24 घंटे में बहुत है। आप जैसा अभ्यास करेंगे वैसा ही हो जाएगा। निद्रा, ये आलस्य जड़ता प्रकट करती है। माला लिया, अब जमवाई शुरू। ये तमोगुण का लक्षण। तुम्हारे खान पान में, तुम्हारी रहने में कमी है, देखो ना आप, देखना तमोगुण बढ़ जाएगा तो ये स्थिति है। जड़ता, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता, क्रोध आदि की वृत्तियां भयंकर रूप धारण कर लेना, विक्षेप शक्ति, क्रोध और तमोगुण का आवरण, हिंसा आदि भारी दोष इससे हो जाते हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कभी परमार्थ को नहीं समझ सकता। वो अधिकतर निद्रालु ही रहता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप देखो, अगर आप ढिलाई करोगे शरीर मान करके तो बहुत घाटा हो जाएगा। आप स्थूल शरीर नहीं हैं, आप सूक्ष्म शरीर नहीं हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप अंतःकरण नहीं हैं, आप आत्मस्वरूप हैं। इनसे डट करके भजन करवाइए। ये आप नहीं हो जो विलासिता में इनको नष्ट कर रहे हो। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद बड़े खतरनाक ये हैं। मूढ़ता, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तमोगुणी पुरुष में निद्रालुता और स्तंभता ये बनी रहती है। नहीं करना, कोई भी सत्कार्य करने के लिए मन ना होना, अधिकतर पड़े सोते रहना, घाटा बर्दाश्त नहीं। अब आया जो आवश्यक है अपने को,
सतोगुण। सतोगुण भगवान का भजन कराने में बहुत सहयोगी है। बहुत अच्छे विचार, बड़ी दयालुता, शांति, ये पर यदि ये रज और तम से मिल गया तो इसका प्रभाव फिर बदल गया। रजोगुण तमोगुण मिल गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत भयानक है रजोगुण। इसीलिए भोजन बहुत समझ के बोले ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये संत जन रोकते क्यों रहते हैं? इसीलिए कि तमोगुण बढ़ जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा तो आप कुछ के कुछ हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अरे बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। धातु का प्रयोग नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसे चलना, ये संतों ने जो कहा है, शास्त्रों ने जो कहा है, वो हमको समझना होगा। हमको इससे राग त्यागना कि मोटी मोटी अंगूठियां धारण करनी, छल्ले, मोटी मोटी अंगूठियां, सोने के जंजीर, सोने का मास्क, इससे क्या होगा? ये कोई अच्छी चीज है क्या? वास्तविक हम निकले हैं परम आनंद सिंधु भगवान की प्राप्ति के लिए। ये सब क्या है? ये है क्या? चार लोग यही तो देख के कहेंगे कि बहुत, इससे क्या होगा? सोने का पहाड़ है, 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, 4 लाख योजन का है। यार क्या हो तुम? क्या है? किलो 2 किलो सोना पहन लिया, कोई ऐसी इधर उधर की, ये क्या है? कोई महत्वशाली बात है क्या? जो वैराग्यवान महत्वशाली है उतना ब्रह्मा भी महत्वशाली नहीं है। आप समझो इस बात को। कोपीन बनता खलु भाग्यवंता। जो सच्चिदानंद में वृत्ति जोड़े हुए है, किसी भी स्थिति में है बाहरी, उस बाहरी स्थिति का प्रभाव उसके अंतर में कोई नहीं पड़ता। इस बात को नहीं समझा जाता। हम चले हैं किस मार्ग में, कर क्या बैठते हैं, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हमारा वैराग्य अंतर का प्रतिपल बढ़ना चाहिए। हमें कुछ अच्छा, जब हम ये सुने कान से कि अमुक साधक तो केवल बस 4 रोटी ले ली, सब्जी, वो तो और कुछ खाता है, तो छाती फूल जाएगी। हाँ सही है। आप हरि और गुरु का स्वभाव नहीं जानते हो। माता की तरह अत्यंत करुणामय होते हैं। जो चाहो वो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वो व्यवस्था संतुष्ट करेगी। जब हम आपको देखेंगे वैराग्य के रहने में तो हमारी छाती फूल जाएगी। जब आपको हम देखेंगे विलासिता की तरफ बढ़ रहे तो देव ही रहे, आराध्य देव गुरुदेव, पर संतुष्टता होगी। साधक अपने साथ बहुत बड़ी हानि कर रहा है, ये नहीं जान रहा कि मैं फिसल रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। इंद्रियों की अधीनता, इंद्रियों की विलासिता, ये हमारा नाश है। सत्वगुण जब आता है तब एक शांत वृत्ति होती है, मन भजन में लगने लगता है। ये जड़ पदार्थों की तरफ से अपने आप घृणा होने लगती है, भोगों की तरफ से। ये सत्वगुण का प्रभाव है। अमानित्व, ये सत्वगुण का प्रभाव है। मान स्वीकार नहीं करना, कितना सुंदर है सत्वगुण। लेकिन गुणातीत, इससे भी ऊपर उठना है। मंजिल कितनी कठिन है देखो ना। अमानित्व, कोई भी मान स्वीकार न करना है, सत्वगुण का पहला लक्षण है। यम, नियम, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षता, देवी संपदा, समस्त सद्भोगों का त्याग, ये सत्वगुण। अगर सत्वगुण आ जाए तो अभी भक्ति में रंग आ जाए। इसीलिए खान पान केवल सत्वगुण होना चाहिए। दृश्य सत्वगुण, पाठ सत्वगुण, जो हमारे पढ़ने के विषय बहुत, इसीलिए कहा जाता है समाचार मत पढ़ो, उसमें रजोगुण तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाएगी। कोई भोग विलासिता की बात, कोई हिंसा की बात, ऐसा क्यों हुआ, उसका चिंतन बनेगा। आपको विक्षेप पहुंचाने वाला, आवरण पहुंचाने वाला तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी, यदि आप भगवत मार्ग में हो तो बहुत सावधानी से। जब सतोगुण रज और तम से बिल्कुल अलग हो जाता है, रज और तम एक तरह से समाप्त हो गया, शुद्ध सतोगुण आ गया। पहले तो सतोगुण जिसमें रज भी आ सकता है, तम भी आ सकता है। शुद्ध सतोगुण जे ही आया तो अखंड प्रसन्नता। देख लो, अखंड प्रसन्नता किससे आई? रुपया से नहीं, भोगों से नहीं, पदों से नहीं, कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती इससे। शुद्ध सतोगुण आया तो अखंड प्रसन्नता आ गई। शुद्ध सतोगुण आया तो आत्म अनुभव की तरफ बढ़ गया। इसीलिए बहुत आवश्यक है सतोगुण। शुद्ध सतोगुण आया तो परम शांति स्थापित हो गई, तृप्ति हो गई। अब किसी भी विषय की इच्छा नहीं होती।
आत्यंतिक आनंद की उत्पत्ति, और फिर शुद्ध सतोगुण भी लय हुआ तो परमात्म स्थिति। ये हो गया गुणातीत स्थिति। अभी हम फंसे रजोगुण तमोगुण, कभी कभी सतोगुण। इसलिए उपासक को चाहिए कि सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में अंतर्मुख रहते हुए देखता रहे इस समय कौन सा गुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया कि तमोगुण बढ़ गया। अगर ये सब देखने की तुम्हारी अभी विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई तो एक प्रार्थना केवल मान लीजिए, राधा राधा राधा, ये छूटने न पावे तो सबसे बचा लेगा।